हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों मैं हूं आपका अपना पैरान जो डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। तो आज जो मुझे अपोनेंट मिले हैं उनका नाम है मदन भारद्वाज। आज मैं फिर लाया आया हूं ऑनलाइन। तो ये ऑनलाइन मैच है दोस्तों, इनके 2259। तो मैच बढ़िया होने वाला है। तो मैं वाइट कलर से खेल रहा हूँ। तो मैंने अपना मूव चल दिया है और E2 वाले पॉन को उठा के E3 पोजिशन रख दिया है उन्होंने। तो उनका मूव चल दिया है और D7 वाले पॉन को उठाकर D5 पोजीशन में रखा है। तो कोई बात नहीं, मैं ओपनिंग हमेशा ओपनिंग ट्रैप से ही करता हूँ स्टार्टिंग। तो मैंने A2 वाले पॉन को उठाकर A3 पोजीशन में रखा है। उसके बाद मैं B2 वाले पॉन को उठाकर B4 पोजीशन पर रखूँगा। मेरा यही मूव है। तो देखना है क्या वो E7 वाले पॉन को आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने वही बढ़ाया है। तो मैं इनको थोड़ा सा लालच दूंगा दोस्तों और इन्हें प्रपोजल दूंगा कि ये मेरा रूक मारें। तो मैं अपने C1 वाले बिशप को भी B2 पोजीशन पर नहीं रखूँगा क्योंकि मैं इनको ट्रैप में फंसाना चाहता हूँ। तो मैं इनका क्वीन मारने की कोशिश करूँगा। तो देखना ये है कि क्या ये अपना क्वीन F6 पोजीशन पर रखेंगे। इन्होंने नहीं रखा है तो थोड़ा सा और वेट करेंगे। तो मैं अपना बिशप G2 पोजीशन में रख लिया और देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच बढ़िया है। तो मुझे ये देखना है क्या ये क्वीन। तो देखिए अब इन्होंने क्वीन F6 पोजीशन पर नहीं रखा है तो लास्ट चांस, एक बार और वेट करेंगे। और अगर इन्होंने अब भी क्वीन F6 पोजीशन पर नहीं रखा तो मैं अपने, जो कि इन्होंने नहीं रखा, तो अब मैं अपने बिशप को उठाकर B2 पोजीशन पर रख दूंगा। सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है और मेरे पास कोई ऑप्शन है नहीं इस समय। ओके बढ़िया। तो देखिए ये राइट साइड में कैंसिलिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने नाइट को उठाकर C3 पोजीशन पर रख लेता हूँ। देखता हूँ ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बहुत ही सोचे समझे मूव है दोस्तों ये। तो ज़रूरी नहीं कि मेरे मूव सही हो, लेकिन फिर भी कोशिश तो की जा सकती है। तो अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो काम कर सकते हैं दोस्तों, और कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो अगर मैं अपने नाइट, जो कि नहीं, इस पॉन को एक कदम आगे चलना है। देखना ये कौन सा मूव चलेंगे, जो कि मैं इनको, जो इनका सर्किट है उसको ब्रेक करना चाहता हूँ और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव अब डिपेंड करेगा। बढ़िया मैच चल रहा है देखिए। तो ये राइट साइड में कैंसिलिंग कर सकते थे। तो अब मूव कौन से चलेंगे ये मुझे देखना है। तो मूव तो इन्होंने अच्छा चला है, कोई बात नहीं, इसको मारना ही बेहतर विकल्प है। मैंने इसको मार दिया है। तो अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है, बढ़िया। तो एक काम कर सकता हूँ मैं, और वो काम ये है कि भाई अपने क्वीन को अगर मैं उठाकर F3 पोजीशन रखता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए मैच इंटरेस्टिंग है। तो अब देखना ये है, ओके तो इन्होंने बिशप, कोई बात नहीं। तो अब मैं कौन सा मूव चलूँ। तो एक काम कर सकता हूँ और अपने क्वीन को अगर मैं उठाकर, देखिए तो अब ये क्या करेंगे, ये अपने D5 वाले पॉन को एक कदम आगे चल सकते हैं। तो सबसे पहले अपने क्वीन को बचाना बहुत ज़रूरी है। तो मैं अपने क्वीन को G3 पोजीशन पर रख दूंगा और इनके मूव का इंतज़ार रहेगा कि ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच बढ़िया है। तो मैंने अभी तक कैंसिलिंग नहीं किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं कैंसिलिंग कर नहीं सकता। अच्छा मूव, लेकिन इसकी तैयारी है मेरे पास। तो मैं अपने F2 वाले पॉन को अगर उठाकर F4 पोजीशन रख दूंगा तो ये क्या करेंगे। तो मेरे पास और कोई ऑप्शन है नहीं, मैंने रख दिया है और अब इनके मूव का इंतज़ार। तो बढ़िया मैच चल रहा है। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। बढ़िया। तो सबसे पहले मैं इनको एक चेक दूंगा और कोई ऑप्शन है नहीं मेरे पास। और चेक देने के बाद अपने नाइट को इस पोजीशन पर रख लूँगा। तो या तो ये अपने नाइट से मेरा नाइट मारेंगे और नहीं मारा तो मैं अपने नाइट से इनका नाइट मार दूंगा और इनका बिशप भी मार सकता हूँ। तो ऑप्शन तो है मेरे पास। तो देखना ये है ये मूव कौन सा चलेंगे। कोई बात नहीं, सबसे पहले मैं इनको एक चेक दूंगा, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि ऑप्शन है मेरे पास।
और अब कौन सा मूव चलूँ, तो अपने नाइट को वापस मैं कौन सी पोजीशन पर रखूँ, इसको E4 पोजीशन पर रख लेता हूँ, जिससे कि मैं इनको दोबारा चेक दे सकता हूँ। तो मैच इंटरेस्टिंग है, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले इसको मारना बहुत ज़रूरी है, देखिए, क्योंकि उसके बाद मैं कैजलिंग भी कर सकता हूँ। अभी तक मैंने कैजलिंग नहीं की है। बढ़िया। तो अब कैजलिंग कहाँ करना है ये मुझे सोचना है। तो कैजलिंग अगर मैं राइट साइड में करता हूँ या लेफ्ट साइड में, ये मुझे सोचना है। कोई बात नहीं, मैं एक काम करूँगा और अपने बिशप को उठाकर इस पोजीशन पर रख दूंगा। देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच इंटरेस्टिंग है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। बहुत बढ़िया। तो अब अपने क्वीन को अगर मैं उठाकर C3 पोजीशन पर रख लेता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैंने पहले ही कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब इनके मूव का मुझे इंतजार है, उसके बाद ही फाइनली कोई मूव चलूँगा। तो कैजलिंग अभी तक मैंने नहीं किया, लेकिन अब मैं कैजलिंग करूँगा, ये बात पक्की है। तो इसको किससे मारना है ये मुझे सोचना। अपने किंग से ही मारूंगा, क्योंकि किंग को सेव करना बहुत ही ज़रूरी है। तो अब देखना ये है ये मूव कौन सा चलेंगे। बढ़िया मैच चल रहा है, देखिए। तो खिलाड़ी तो होशियार है। तो सबसे बड़ी बात ये है, इनको कैजलिंग नहीं करने देना है। तो सबसे पहले अपने रूक को इस पोजीशन पर रख लेना है, क्योंकि अगर इन्होंने मुझे चेक दिया तो चेक तो मैं बच जाऊंगा। तो कैजलिंग जैसे कि ओ माय गॉड, नहीं कोई बात नहीं, कैजलिंग तो नहीं कर पाएंगे। और मैंने एक बहुत बड़ी मिस्टेक की, इनका क्वीन में मार सकता था, इसीलिए मैंने आपको बोला। तो मैंने बहुत जल्दी मूव चल दिया और बहुत बड़ी मिस्टेक की, क्योंकि इनका क्वीन जो था, जो E7 पोजीशन पर रखा था, मैं अपने क्वीन से मार सकता था और मैंने गलती कर दी। तो उस गलती को सुधारने का मौका है मेरे पास, ये मुझे देखना है। तो सबसे पहले अपने किंग को सेव करना बहुत ही ज़रूरी है। तो अब देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है। तो मूव तो इन्होंने अच्छा चला है। तो सबसे पहले एक काम करूंगा और इनके इस नाइट को मार दूंगा, उसके बाद मैं इनको एक चेक दे सकता हूं। तो अब देखना ये है ये मूव कौन सा चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो एक चेक इनको और दूंगा, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मैच इंटरेस्टिंग है। तो बहुत सही, क्या इनकी चेकमेट होने वाली है ये मुझे देखना है। यस। तो मैं इनका एक क्वीन मार दूंगा। तो देखिए मुझे फंसाने की कोशिश करने वाले थे, लेकिन इनका क्वीन मारा गया। यस यस। तो ये होता है मैच, देखिए। तो मैंने इस बार फिर अपने रूक का बलिदान दिया और रूक के बलिदान के बदले इनका क्वीन मार दिया। ये कुछ कर नहीं पाएंगे, देखिए। तो इनका क्वीन मैंने स्टार्टिंग में मिस कर दिया था। मैं अपने C3 वाले क्वीन से डायरेक्ट इनका क्वीन मार सकता था, लेकिन इन्होंने मिस्टेक की और मेरे मूव का एनालिसिस नहीं किया। तो इनका क्वीन तो मारा जाएगा, क्योंकि इनके पास एक ही ऑप्शन है और वो ऑप्शन है कि ये अपने किंग को D8 पोजीशन में रखें। और जैसे ही D8 पर रखेंगे, मैं अपने रूक को E4 पोजीशन में रख के इनका क्वीन मार दूंगा। इनको चेक लग जाएगी, ये कुछ कर नहीं पाएंगे। और अगर इन्होंने D6 पोजीशन पे अपना किंग रखा तो डायरेक्ट चेकमेट। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि इनका क्वीन मैं मार दूंगा, लेकिन कैसे ये मुझे सोचना है। अभी नहीं मार पाऊंगा। यस, मार दूंगा, क्वीन तो मैं मार ही दूंगा, लेकिन कैसे। तो देखिए क्वीन इनका मर गया, क्योंकि मैं डायरेक्ट एक चेक दूंगा तो क्वीन मारा जाएगा। इनके पास कोई ऑप्शन है नहीं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे बिशप को मार सकते हैं। और जैसे ही बिशप को मारेंगे मैं इनका क्वीन मार दूंगा। इनके पास और कोई ऑप्शन है नहीं, देखिए। तो उसके बाद इनको एक चेक और पड़ेगा। तो मैंने पहले ही कहा है कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। तो अब कौन सा मूव चलूँ। तो एक काम कर सकता हूँ, इनको एक चेक और देना है, उसके बाद देखना है कौन सा मूव चलेंगे। मैच बढ़िया है। तो इनके पास और कोई ऑप्शन है नहीं दोस्तों, देखिए। तो अगर इन्होंने मुझे चेक दिया तो चेक तो मैं बच ही जाऊंगा। तो देखिए मैंने अल्टीमेटली इनको फंसा के रखा है, इनका क्वीन मार दिया है और इनके पास ज़्यादा कुछ ऑप्शन है नहीं। फिर भी सोच समझ कर चलना पड़ेगा, क्योंकि इनके पास 2 रूक है। लेकिन अब मैंने मैच पर अपनी पकड़ बना ली है दोस्तों, और मुझे सिर्फ ये देखना है कि कैसे मैं इनको चेकमेट कर सकता हूँ, ये सोचना है बस। तो अब ये मूव कौन सा चलेंगे ये मुझे देखना है, क्योंकि मैं इनको
अपने रूक जो कि E4 पोजीशन पे है उसको मैं E8 पोजीशन से रख के इनको चेक दूंगा। तो इनके पास और क्या ऑप्शन है ये मुझे देखना है। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि रूक को, तो सबसे पहले मैं एक काम करूंगा और इनका F7 वाला पॉन मारूंगा, बहुत ही ज़रूरी मूव है, क्योंकि अगर इन्होंने मुझे चेक दिया भी तो उस चेक को तो मैं बच ही जाऊंगा। और देखना ये है अब ये मूव कौन से चलेंगे। बहुत बढ़िया। तो अब ये अपना रूक नहीं हटा पाएंगे और इनका रूक मारना बहुत ही ज़रूरी है। तो रूक तो मैं मार ही दूंगा, इनका B5 वाला रूक, और ये कुछ कर नहीं पाएंगे। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि रूक मैं मार दूंगा, क्योंकि रूक मारना बहुत ज़रूरी है। मूव तो इन्होंने अच्छा चला है, तो क्या रूक मार देना चाहिए या नहीं, ये मुझे सोचना है। अब तो मारना ही पड़ेगा दोस्तों, और कोई ऑप्शन है नहीं। तो मैच बढ़िया है। देखिए अब मैं डायरेक्ट एक क्वीन और जिंदा कर लेता हूं दोस्तों, और ये कुछ कर नहीं पाएंगे क्योंकि मैंने इनको फंसा के रखा हुआ है और कोई ऑप्शन है नहीं इनके पास। तो मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। बढ़िया, इन्होंने मूव अच्छा चला है, तो मुझे सोचना है कौन सा मूव चलूँ। तो इनको एक चेक दे देता हूँ, सबसे सही मूव जो मुझे नज़र आ रहा है। नहीं, एक क्वीन जिंदा करूँगा, उसके बाद देखना है कि जी कौन से मूव चलेंगे। इनके पास और कोई ऑप्शन है नहीं दोस्तों, देखिए। तो अब ये ज़्यादा से ज़्यादा मुझे एक चेक दे देंगे, लेकिन उस चेक से तो मैं बच ही जाऊँगा। तो एक क्वीन तो मैं जिंदा कर ही लूँगा और ये कुछ कर नहीं पाएंगे। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मैं इनको एक चेक दूंगा, तो इन्हें चेक बचना पड़ेगा, उसके बाद देखना है कि कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया मैच। उसके बाद मैं एक क्वीन जिंदा कर लूँगा, तो इनका ये रूक मारा ही जाएगा। और जैसे ही, तो देखिए अब इनके हाथ में कुछ है नहीं। तो मदन भारद्वाज नाम था इनका, बहुत अच्छा इन्होंने खोलने की कोशिश की, लेकिन मैंने अपना एक रूक सेक्रीफाइस किया और मैच अपने नाम किया। इसमें कोई भी गड़बड़ी या गुंजाइश की संभावना नहीं है। तो बढ़िया खेल, और अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि मैं इनको एक डायरेक्ट चेक देने वाला हूं दोस्तों। और उसके बाद एक चेक और दूंगा दोस्तों, इनके पास कोई ऑप्शन है नहीं। उसके बाद एक चेक और दूंगा, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि इनके पास और कोई ऑप्शन है नहीं। उसके बाद एक चेक और दूंगा। तो ये समझ गए इस मैच में कुछ होने वाला है नहीं। देखिए वो गेम छोड़ के जा चुके हैं। तो मैंने इस मैच में देखिए कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूव नहीं चला, सारे मूव नॉर्मल ही थे। बस मैंने अपोनेंट की मूव का एनालिसिस किया, उसने मूव ठीक चले थे, लेकिन मैंने उनसे गलतियाँ करवा ली और अपना एक रूक सेक्रीफाइस करके मैच अपने नाम कर लिया। तो देखिए मैं लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। इसके लिए ना तो कोई ऑनलाइन क्लास लेने की ज़रूरत, नहीं पैसे खर्च करने की ज़रूरत है। बस उन्हें बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1, बेसिक रूल्स ऑफ चेस 2, बेसिक रूल्स ऑफ चेस 3 एंड बेसिक रूल्स ऑफ चेस 4 नाम के 4 वीडियो देखने हैं, जहाँ पर मैंने चेस के सारे बेसिक रूल्स जैसे कि एन पास, एन कैजलिंग, पॉन प्रोफेशन, स्टेलमेट, ड्रॉ या ड्रॉ की कंडीशन चेक या चेक की कंडीशन चेकमेट, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन किए हैं। और 20 से 30 मिनट की वीडियो हो, तो इस बात की गारंटी है आप एक बार उन चारों वीडियो देख लेंगे तो आपको चेस के सारे रूल्स और मूव क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद मैं आपको एक ऑनलाइन लर्निंग चेस ऐप शेयर कर दूंगा। उस ऐप की सहायता से आप वर्ल्ड वाइड दुनिया में बैठे किसी व्यक्ति के साथ लाइव मैच खेल सकते हैं, और वो ऐप आपको प्रॉपर गाइड करेगा कि आपको कौन सी चेस पीस का कब कहाँ और कैसे मूव चलना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस ऐप में आप चैटिंग भी कर सकते हैं अपोनेंट के साथ। तो अगर आपको मेरा चैनल या मेरे मूव्स या मेरी स्ट्रेटजी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं आपको बता देना चाहूँगा कि चेस खेलने से ब्रेन डेवलप होता है, ये बात पक्की है। क्योंकि जब अंडर प्रेशर सिचुएशन चेस में बार बार आती है तो आपका दिमाग उस सिचुएशन में काम करने का आदी हो जाता है। तो जब रियल लाइफ में भी कोई सिचुएशन आएगी तो भी आपका दिमाग हैंग नहीं करेगा, वो प्रॉपर उस समस्या का सॉल्यूशन आपको ला के देगा।
और आपको इस समस्या से बाहर निकालेगा। तो चेस खेलने से कंसंट्रेशन बढ़ता है, प्रेजेंस ऑफ माइंड बढ़ता है, क्यूब लेवल बढ़ता है, बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो आप सोच रहे हो भाई लाइव चेस में मैं चेस कैसे सिखाता हूँ, तो देखिए लाइव में इसलिए खेलता हूँ क्योंकि अलग अलग तरह के अपोनेंट मिलते हैं, तो उनकी अलग अलग स्ट्रेटजी, अलग अलग ट्रैप्स, अलग अलग मूव्स मिलते हैं। तो ज़रूरी तो नहीं कि मैं बहुत बड़ा प्लेयर हो सकता है अपोनेंट मुझसे ज़्यादा बड़ा प्लेयर हो, तो या तो वो मुझे ट्रैप करेगा या मैं उसको ट्रैप करूँगा, लेकिन दोनों ही कंडीशन में आपको न्यू मूव्स और न्यू स्ट्रेटजी सीखने का या आइडिया लेने का मौका मिलेगा। तो अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।